हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी क्लास। आज के वीडियो बताएंगे 12th हिंदी चैप्टर नंबर 3 हाँ, जयप्रकाश नारायण। इसका लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले लेखक के बारे में कुछ परिचय ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह पूछते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का मृत्यु कब हुआ, लेखक का जन्म स्थान कहाँ है, माता पिता का नाम है और पत्नी का क्या नाम है, ठीक। तो इतना हम आज करेंगे। पहले परिचय करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक। निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, ठीक। तो 8 अक्टूबर 1979 में 1979 में, ठीक। इसके बाद जन्म स्थान सिताब तियार गांव में हुआ था। माता और पिता का नाम क्या है? तो माता का नाम है फूलरानी और पिता का नाम है हर्षु दयाल, ठीक। पिता का क्या नाम है? तो हर्षु दयाल, ठीक। उसके बाद पत्नी का क्या नाम है? प्रभावती देवी, ठीक। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले हम इसे साफ कर देते हैं, ठीक। याद करने में, नोट बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। लेखक का परिचय हो गया, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? और आंदोलन के नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते थे? इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, यानी आंदोलन करने के संबंध में जयप्रकाश का क्या विचार था, मतलब नेता बनने के विचार में क्या था, ठीक। तो आंसर इसका है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का विचार है, जयप्रकाश नारायण का विचार है, मैं नाम के लिए नेता नहीं बनूंगा, कोई मुझे पीछे से विचार दे तो हम इस नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जयप्रकाश नारायण कहता है कि हम आंदोलन के नेतृत्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नाम के लिए नेता नहीं बनूंगा, कोई मुझे पीछे से विचार दे, हम इसे नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकते, यानी नेता नहीं बन सकते हैं, ठीक। उन्होंने एक शर्त रखी। जयप्रकाश नारायण बोला कि मैं आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त क्या है बच्चों? सबका सलाह लूंगा। क्या लूंगा? सबका सलाह भी लूंगा, सभी का बात भी सुनूंगा, उसके बाद लेकिन अंत में फैसला मैं लूंगा, तभी क्रांति सफल हो सकता है। तभी क्रांति क्या हो सकता है? तो सफल हो सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिकी प्रभाव के परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है? यानी जयप्रकाश नारायण के छात्रीय जीवन और अमेरिका गए थे, क्या क्या हुआ इसके साथ, आज हम ये क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक। तो आंसर, जयप्रकाश नारायण के आरंभिक शिक्षा घर पे हुई, ठीक।
21 ईस्वी जनवरी के महीने में पटना के कॉलेज में वे IMC के छात्र थे। उस समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन भी चल रहे थे। उसके बाद फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया। फूलदेव वर्मा के पास उसे भेज दिया गया। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी ये समझ गए। उसके बाद अब हम अमेरिकी उसके प्रभाव जानेंगे। ठीक, तो मेरा इच्छा था कि मैं आगे पढूं। मुझे अमेरिका के बागानों में काम किए हैं। जयप्रकाश नारायण बोल रहा है कि मुझे आगे भी पढ़ने का मन कर रहा है, इसीलिए वे अमेरिका में गए और अमेरिका में बागानों में मैंने काम की है, कारखानाओं में काम किया है। लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उस कारखाने में भी काम किया है। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब वे छुट्टी में काम कर इतना कमा लेता था कि 2-4 विद्यार्थी नाश्ते में खा पी लेते थे। जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका गया तो उसे क्या क्या करना पड़ा, तो अमेरिका के बागवानों में मैंने काम किया। उसने बागवानों में कारखानाओं में काम किया, लोहे की कारखानाओं में काम, जहाँ जानवरों को मारा जाता है उसमें भी काम किया। तब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और छुट्टी होने पर भी काम करते थे कि 2-4 विद्यार्थी मिलकर खा पी सकते। ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन का। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ठीक, तो इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश हैं वहाँ जो कम्युनिस्ट हैं उसके हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहता है, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व में बुजुर्ग वर्ग के हाथ होते हैं, पूंजीपतियों के हाथ होते हैं तथा कम्युनिस्ट के अलग नहीं करना चाहिए। ये अपने को बाइसोल्ट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खतराई कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस देश के नेतृत्व करते थे। ये जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी देश की आज़ादी में शामिल नहीं हुए थे और कांग्रेस देश की आज़ादी में बहुत भूमिकाएं निभाई हैं। इसीलिए जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के पार्टी में शामिल हुए और कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। ठीक, चले। चौथा क्वेश्चन है, बापू और नेहरू। बापू किसे कहते हैं तो महात्मा गांधी। किसे कहते हैं तो महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक, महात्मा गांधी को कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। ठीक, बापू और नेहरू किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। बापू और नेहरू को किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषणों में किया है। तो इसका आंसर है, जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू की विशेषता का उल्लेख किया है। जेपी कहता है कि जब मैं नौजवान थे बुराई करते थे, बापू में इतने महानता थे कि वे बुराई नहीं मानते थे, फिर भी वह बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे और समझते थे।
मतलब इस कहने का मतलब यह हुआ कि मैं बाबू यानी महात्मा गांधी को जेपी यानी कौन? जयप्रकाश नारायण। जेपी यानी कौन? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कह रहा है कि मैं महात्मा गांधी को बुराई करते थे, लेकिन महात्मा गांधी मुझे बुराई नहीं मानते थे और मुझे और बुलाकर समझाते थे। और नेहरू को क्या कहते थे? देखिए, जेपी कहता है कि जवाहरलाल मुझे मानते थे, मैं उन्हें बड़ा आदर्श और प्रेम करता। तो जयप्रकाश नारायण बोलता है कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत बड़े आदर्श और प्रेम करते थे, परंतु उसकी कुट आलोचना भी करते थे। कुट आलोचना मतलब आलोचना यानी बुराई भी करते थे, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। उसका बड़प्पन था कि वह नहीं मानते थे। अक्सर वे हमारी आलोचना को बुरा नहीं मानते थे। उसके साथ जो भेदभाव है वह परराष्ट्र की नीति को लेकर है। और हमें और जेपी को समझाते हैं कि हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है। हमें परराष्ट्र के नीति को लेकर अंतर है। ठीक, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। ठीक है, अब 5वीं क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 5वीं को, भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इससे दूरी करने के क्या सुझाव हैं? इसे दूर करने का भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? हमारी नज़र में भ्रष्टाचार के जड़ सरकार की गलत नीति है। यानी भ्रष्टाचार किसे बोलते हैं? अत्याचार गलत नीति, सरकार की गलत नीति ही भ्रष्टाचार है। इन गलतियों के कारण भुखमरी और महंगाई और भ्रष्टाचार होता है। सरकार कभी गलत नीति ले लेता है तो उससे भुखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार होता है। तो इसका जड़ कौन हुआ? तो भ्रष्टाचार का इसका जड़ कौन हुआ? सरकार के गलत नीति। ठीक, हम आगे चलते हैं। इसे शॉर्ट स्क्रीन ले जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले ले, नोट बनाने में दिक्कत नहीं होगा मेरे बच्चों। अब हम और इसमें क्वेश्चन है, कुछ और देख लेते हैं हम। हर प्रकार के अन्याय के नीचे है जनता दब रही है। शिक्षक संस्था भ्रष्ट हो रहा है। हमारे नौजवानों की भविष्य अंधकारों में पड़ रहा है। जीवन उनकी नष्ट हो रहा है। उसी प्रकार और भ्रष्टाचार व उससे दूर करने के लिए समाज की तरीके से सरकार ऐसी नीति बनाए जो लोक कल्याण हो। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले, नोट बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब इसमें से 6 से लेकर, इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इससे हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। 6 से लेकर 6 और 11, 6 से लेके 11 तक हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। यदि बच्चों कोई दिक्कत आता है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम व्हाट्सअप करना। ठीक मेरे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।